जब यहूदी छोड़ के भाग गए फलस्तीन, अरे यह तो हिटलर की देन है। 1947 में 1947 में हिटलर ने जब जर्मन से भगाया था, अमेरिका इनका बाप पनाह नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया इनका बाप पनाह नहीं दिया, लेकिन मुस्तफा वाले दिल के बड़े भोले होते, इसलिए कि बेपनाहों को पनाह देना मुस्तफा की सुन्नत है। और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो औकात में ला देना मौला अली का तरीका है। आज की इस पुरफितन दौर में मैं समझता हूं कि ये जिहाद से कम नहीं है। गैरों के टोनबाजी का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अपनों के ताने से जिगर छलनी होता है। जानकर ये बेपनाह मसर्रत हुई कि एक छोटी सी आबादी ने कितना बड़ा काम किया है। और एहसास जिंदा हो तो आप महसूस करो कि आज भी हुक्मरानों को पसीना आता है सर्दी में मुठिया के चावल से। और उन्हें मालूम है कि ये मुठिया और मुठिया का कमाल, लेकिन अब तो मदरसों में मौलाना बहुत मिलते हैं, मुहस्सिल नहीं मिलता। और ये सच बात मैं कबूल करने को तैयार ही नहीं हूं, बल्कि कबूल करता हूं कि कल इतने उलमा की तादाद नहीं थी, हुफ्फाज का इतना बड़ा हुजूम नहीं था। जहां साइकिल से चल के किसी दौर में कारी कुरान हजरते हम सबों के गार्जियन हाफिज कारी मुख्तार साहब अजीजी, वो चंद फकीर थे जो साइकिल से सफर करके न इतनी लाइटिंग, न इतनी माइकिंग, न इतने टेंट, न इतना शामियाना, हाँ इतना जरूर था कि हाथ में पतली सी दो किताब होती थी। किसी का नाम मिलादे अकबर होता था, किसी का नाम मिलादे गौहर होता था। न वो मंतिक पढ़े थे, न फलसफा पढ़े, न किसी दारुल उलूम में गए थे, न किसी यूनिवर्सिटी में गए थे। अरे छोड़ दीजिए ना, वो उलझा रहा, आप कहां उलझ रहे? न किसी दारुल उलूम में गए थे, न किसी यूनिवर्सिटी में गए थे, लेकिन गांव में पैदल चल के जो मुस्तफा के इश्क का दिया जलाए थे और जो वजीफे इश्क समझा दिया था गांव के लोगों को, आज भी वही वजीफे इश्क काम आ रहा है। वो वजीफे इश्क ये था कि हर दर्द की दवा है, ये कहां जाना चाहते हैं? हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। क्या शायरी हुई है सर, मौलाना अजहर साहब। सचमुच ये वजीफे इश्क है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद।
तावीज़े हर बला, सल्ले अला मोहम्मद। और आज भी जिन घरों में बूढ़ी माएं, बूढ़ी दादियां हैं, हाई एजुकेशन वाली नहीं, हाई टेक डिग्री वाली नहीं, नाम लिखना नहीं जानती, लेकिन ईमान बड़ा मुस्तहकम है। अंग्रेजी में दस्तखत वो देखी भी नहीं है, लेकिन आकाई रहमत पर भरोसा बड़ा मुस्तहकम है। आज भी जब औलादों को दर्द पड़ता है और पोता या नवासा बेचैन होता है, तो उसे कोई लंबी सूरत याद नहीं है, लेकिन ये जरूर याद है, और वो थपकियां दे दे कर अपने पोते और बेटे और नवासे की पेशानी पर कहती है, हर दर्द की दवा है। माशाअल्लाह हो तो बोल लो, अगर बात समझ में आ गई है तो बोल लो, तकरीर करानी है तो बोलना पड़ेगा, बोल लो जोर से। वो थपकियां दे करके हर बूढ़ी मां अपने पोते और नवासे को कहती है, घबरा मत, मैं मुसलमान हूं, तू भी मुसलमान है। जहां सारे तबीब जवाब दे देते हैं, वहीं से इसमें हबीब काम आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां सारे तबीब जवाब दे देते हैं, वहीं इसमें हबीब काम आता है। और इसमें हबीब की लोरी जो देती है थपकियों के साथ, क्या सोच था दिल में, क्या ईमान है दिल में, क्या भरोसा है दिल में कि दुनिया में डॉक्टर पैदा होते हैं, मसीहा नहीं पैदा होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में डॉक्टर पैदा होता है, मसीहा नहीं होता, लेकिन दुनिया में रब ने एक ही मसीहा पैदा किया जिसका नाम मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनने का मूड है, तो नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और उसी मसीहा को सामने रखकर रईसुल कलम ने, अल्लाहु अकबर, आलिम बहुत मिलता है, रईसुल कलम का दर्द नहीं मिलता, मेमार बहुत मिलता है, जमात का मुखलिस नहीं मिलता, कलमकार बहुत मिलता है, नोके कलम से जलजला देने वाला मुसन्निफ नहीं मिलता। तवज्जो चाहूं। और बड़ों का शागिर्द बहुत मिलता है, लेकिन जिसे सोने और चांदी से तौल दिया जाए, हाफिज मिल्लत को वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मैं अहले स्टेज से नहीं रिश्ता रखता हूं अहले इल्म से। अब जरा सा जहन को यहीं रोक लीजिएगा, लेकिन मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए तो शायद कुछ जहन तब्दील हो जाए। मैं क्या कह रहा था, क्या भरोसा है मदीने की सरकार पर। और एक बात लिख लो, एक बात लिख लो, नमाज भरोसे की बुनियाद पर, रोजा भरोसे की बुनियाद पर, हज भरोसे की बुनियाद पर। और भरोसा नाम किसका है? मान लेने का। भरोसा नाम किसका? मान लेने का। अब जरा सा दिल लगाइए तो मैं एक ऐसे सेंसिटिव इशू की तरफ ले जाऊं जहां दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा, लेकिन दिल लगाना पड़ेगा तब। और हमें तो यकीन दिला दीजिए कि मैं तकरीर सुनना चाहता हूं तो मैं थोड़ी मेहनत कर दूंगा, वरना हजरत मौलाना मुफ्ती सलीम साहब ने जिद किया
और अच्छा किया, एहसान किया। वरना सच ये कि आजकल बलियावी साहब जलसों में बहुत पहुंच गए तो बाबा, नहीं पहुंचे तो कोई शिकवा मत करना। बड़ी अच्छी गुफ्तगू खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना अलकमा साहब से आपने समाप्त की। निहायत ही नासेहाना गुफ्तगू, लेकिन मेरे जलसों का मिजाज इस कदर बदल चुका है कि अब तो पहले अखाड़े में कुश्ती होती थी, अब तो स्टेज पर होने लगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और इसका सबसे बड़ा मुजरिम ये यूट्यूबर है। हजरत कारी साहब एक एक लड़कों ने क्या क्या कमाई की है। यानी बंगाल में मेरी एक तकरीर हो गई, इत्तेफाक से उसी दिन कुछ कुकुरमुत्ते अजमेर शरीफ जा रहे थे। अजमेर शरीफ आशिक जाता है तो बरेली हो के जाता है। कारी तनवीर साहब, आशिक अगर जाता है तो बरेली हो के जाता है, आशिक अगर जाता है तो किछुछा हो के जाता है। कोई बस ऐसी बता दो बलिया से जाने वाली जो किछुछा और बरेली न जाए। गोया गरीब नवाज उसी के हैं जो बरेली वाले का है। वाह, क्या इशारा है, जिंदाबाद। मेरे ख्वाजा उसी के हैं जो किछुछा वाले का है। अब अगर इसमें बीच में बिचौलिया अगर कोई लड़ाना चाहे सिलसिले के नाम पर, तो बलियावी दो टुकई का मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। क्या इशारा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जहन को इसी जगह रोक लीजिएगा। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। भरोसा, वो तो गुजर गई बात। 5G के दौर में अभी 2G में कहां पड़े हुए हैं। जहन को करीब कीजिएगा, लेकिन एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भरोसा, कयामत पर भरोसा सबके लिए नहीं है। सुनोगे तो बोल दूंगा। अगर थोड़ी सी स्टेज वाले दुआ दे दे तो मैं 2 नुक्ता निकाल दूं, उतने में गुफ्तगू हो जाए। एक बात तो दिल में बैठा लो, मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट से खरीद के लाया जाए। अगर समझ गए हो तो बोलने में दिक्कत क्या, ऊपर परेशानी तो नहीं है। मेरा खुदा वो नहीं जो मार्केट से खरीदा जाए। अब सोच लो, जिसका माबूद ही बिकता हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसका माबूद ही बाजारू हो, जिसका माबूद ही बाजारू हो, उसके मानने वाले कहां टिकाऊ होंगे। जैसी मंडी वैसा रेट, जैसी मार्केट वैसी कीमत, लेकिन ये बाजार मुस्तफा का माल है, जिसे अबू जहल न खरीद सका, अबू लहब न खरीद सका, उतबा न खरीद सका, शैबा न खरीद सका। और बारगाह मुस्तफा का जो माल है वो याद रखना, मंडी चाहे जो भी हो, सिक्का मुस्तफा का चलाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब दिल लगा लीजिए थोड़ी सी, मेरा खुदा वो नहीं जो बाजार से खरीदा जाए। जब माबूद ही बिक जाए, अच्छा माबूद भी बनाया कारी साहब, तो क्या गजब की बात है। मेरे खुदा की मिट्टी से, मिट्टी मेरे माबूद की।
बहुत दिनों के बाद बलिया लौटा तो जैसे ही पहुंचा वैसे ही हजरत कारी तनवीर साहब ने कहा कि बलिया में एक बहुत हाई टेक आर्टिस्ट आया। मैंने कहा क्या कमाल है उसमें? कारी तनवीर ने कहा कि साहब गजब का जादू है उसके हाथ में, जिसकी तस्वीर कहें उसकी तस्वीर मिनटों में बना देगा। पहले इनकी तो हजरत अल्लाह मकसूद साहब थोड़ी आगे आ जाएंगे, इसलिए कि जब ऐसी गुफ्तगू हो तो जिम्मेदारान को थोड़ी खास तवज्जो के साथ समाप्त करनी चाहिए, ताकि अगर फिसल जाए कोई तो संभाल सके। मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? उन्होंने कहा साहब हाथ में गजब का जादू, जिसकी कहिए मिनटों में बना देगा। मैंने कहा भाई जब इतना ही हाई टेक है तो एक मेरी मुलाकात करा दो। तो जैसे ही पहुंचा वैसे ही मुफ्ती सलीम साहब ने कहा ये वही है। मैंने कहा एक बात बता, किसकी किसकी बना सकते हो? बोला जिसकी कहिए उसकी बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बना सकते हो? बोला जहां जहां कहें वहां वहां बना दूंगा। सुन ले तकरीर आज। मैंने कहा एक तस्वीर ऐसी भी बना दो जिसे किसी ने आज तक देखा ही नहीं। मुसव्विर बोल पड़ा बलियाबी मुमकिन नहीं, कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा, जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, नाक कैसी है समझाना पड़ेगा, आंखें कैसी है बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक देखने गया था। अरे बोल यार बोल। एक देखने गया था, एक देखने गया था, उसे ना देख सका, उसकी सिफत की तजल्ली पड़ी तो बेहोश हो गया। तवज्जो चाहो, उसी की बनवानी है। कहा संभव नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा चल उसकी नहीं बना सकता तो उसी की बना दे जिसने उसे देखा है। अब बलियाबी यहां रुक कर अर्ज कर दे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है ये हिस्सा। जितने नबी रसूल आए बात वहदानियत की, वहदानियत की। खलीलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम ने पूछा हे खलील जिसे कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह देखे हो? कहा देखा तो नहीं। मूसा कलीमुल्लाह ने यही दोहराया ला इलाहा इल्लल्लाह। कौम ने कहा ए कलीम कैसे मान लो, तुम उसे देखे हो? अब फर्क समझिए, फर्क समझिए। कलीम कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो। लोगों ने कहा देखे हो? का नहीं, मैं उसका कलीम हूं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। नबी नहीं कहा, कलीम का, नबी नहीं कहा, कलीम का, नबी नहीं कहा, खलील का, नबी नहीं कहा, नजीब का। गोया जितने नबी आए अपनी सिफत का ऐलान किए, और जब मेरा नबी आया तो सिफत का नहीं नबूवत का ऐलान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कहा, क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी
रसूलुल्लाह। तवज्जो चाहूं, ये नेमत, ये फजीलत, ये रिफात, ये कुर्बत, ये मर्तबा, ये मनसब, ये इख्तियार रब ने सिर्फ हबीब को दिया। महबूब जितने नबी होंगे सिफत से पहचाने जाएंगे। महबूब तुम सिफत से नहीं कुर्बत से पहचाने। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिफत और है, कुर्बत और है। सिफत और है, कुर्बत और है। सिफतों से कुर्बत का अंदाजा होता है। तवज्जो चाहो, सिफतों से कुर्बत का अंदाजा होता है। प्लीज अगर मुमकिन हो तो बैठ जाइए आप लोग, वरना मैं भूल जाऊंगा। हाँ सच्ची बात है, कोई रटी हुई तकरीर मेरे पास होती नहीं है कि बटन दबा दिया जब तक मैटर खत्म ना हुआ। सुनना है तो कुछ बोलना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा था? सिफत से कुर्बत का अंदाजा होता है। आए हाय, सिफत से। अब ये बात इधर जाएगी सिफत और कुर्बत पर तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा। इसको यहीं छोड़ता हूं फिर किसी मौके से। और अभी हज़रत मौलाना मुफ्ती सलीम साहब ने कहा, ये सारे उलमा इकराम हैं, कारी तनवीर साहब और जितने जिला के उलमा हैं या जिला में रहते हैं। मैं बलिया का होकर बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में काम कर रहा हूं, तो कोई कहीं का हो, हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करूंगा। किसी कादरी फकीर ने बलियाबी की गुट्ठी में पिला करके ये कहा था, बेटा मजदूर कभी मत बनना, मालिक बनना। कभी मत बनना, मालिक बनना। और मैं अपने उलमा से विनती करके अर्ज करूंगा, बाप की विरासत का मालिक हर बेटा होता है। दादा की प्रॉपर्टी का वारिस हर पोता होता है। लेकिन अंबिया का वारिस सिर्फ उलमा हुआ करते हैं। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हैं। अब फैसला आपको हमको करना है कि मजदूर बन के रहना चाहते कि मालिक बन के। अगर मालिक बनने का जज्बा है तो कुर्बानी देनी होगी। मालिक बनने का जज्बा है तो खटना होगा। और आज भी मेरी कौम के बच्चे चाहे जिस कदर बेहंगम हो जाएं, लेकिन और कौमों से बेहतर है। बता दीजिए, दुनिया में सिवाय मुसलमानों के कोई और मजहब, किसी और कौम के लोग ऐसे हैं जो अपने मजहबी पेशवा के लिए गंदा बगलदान धुल के लावे? कोई एक मिसाल दे दो मुझे, कोई एक मिसाल दे दो। अरे आज भी मेरी कौम के बच्चों में गैरत इतनी जिंदा है कि मेरी जमात का अगर कोई बाअमल आलिम चारपाई से पैर नीचे रखता है तो मेरे बच्चे जूती सीधी करके दौड़ जाते पैरों में पहनाने के लिए। आज भी मेरे कौम के बच्चों के अंदर ये गैरत बाकी है कि अगर किसी चाय खाने या किसी बाजार में किसी आलिम पर नजर पड़ जाए तो उधार और कर्ज पैसा लेकर के मेरा जवान चाहता है मैं अपने आलिम को चाय पिला दूं, नाश्ता करा दूं। ये जज्बा दूसरी कौमों में नहीं। अब इस जज्बे को हम चाहें तो जूतों से रौंद दें तो फिर मेरी कब्रों पर बुलडोजर चले तो मेरी औलादों को शिकवा करने का कोई हक नहीं है। हम चाहे तो इस जज्बे को बचा लें। अगर इस जज्बे को बचा लिए तो माफ कीजिएगा, आपका बेटा आपकी तुरबत पे आवे ना आवे, मेरी कौम का हर बच्चा आपकी औलाद बन के खड़ा हो जाएगा। ये जज्बा आज भी बचा हुआ है। तो मैं ये गुफ्तगू का वो हिस्सा जहां से छोड़ा था, मैंने कहा कारी साहब बहुत हाई टेक है। मुसव्विर से मैंने कहा चल भैया एक तस्वीर बना दे। कहा जिसकी तस्वीर बनाना चाहते हो हुलिया बताना होगा। जुल्फे कैसी, आंखें कैसी,
भवें कैसी, चेहरा कैसा, रंग कैसा। मैंने कहा यही तो नहीं है, चेहरा है नहीं लेकिन है, तवज्जो चाहो, चेहरा नहीं है लेकिन है, बोलता नहीं है लेकिन है, और वो उसी की शान है जो खाता नहीं है सबको खिलाता है। तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता है हमारा यार मेरा खुदा मुहताज नहीं मालिक है, मेरा खुदा मुहताज नहीं मालिक है, खाता नहीं खिलाता है, मरता नहीं मौत अता करता है, पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। मुसब्बिर बोल पड़ा भलिया भी ये मेरे बस का नहीं है, इसके बाद किसी की हो तो बना दो। मैंने कहा उसी ने अपने से, उसी ने अपने से अपने से अपने से, बोलेंगे तो बोलूंगा जोर से जोर से जोर से, अपने से। नूर है तो नूर से, अब बेशक नूर है वो, एक नूर पैदा किया है, एक नूर पैदा किया है, उसकी बना दो, उसकी बना दो, उसकी बना दो। मुसब्बिर बोल पड़ा ठीक है उसी की बना दूंगा, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा जिसने बहुत करीब से देखा वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात, आलम तसव्वुर में अर्ज की मेरे अमीरुल मोमिनीन आप बता दीजिए मुस्तफा कैसे हैं। तो सैयदना अबू बकर फरमाएंगे उनके जैसा पहले देखे होते तब ना कहते वैसे हैं, पहला और आखिरी तो उन्हीं को देखा, तो कैसे कह दूं कि वैसे हैं। वाह वाह, मुमकिन नहीं। मैंने कहा कुछ तो बताइए वो हैं कैसे, कुछ तो बताइए वो हैं कैसे, कुछ तो समझाइए वो हैं कैसे। तो जिसने करीब से देखा था वो लंगर गिरा दिया और सिर्फ इतने ही इशारा बताया, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। तब मैंने मुसब्बिर से कहा सुन एक किताब है, उस किताब से मैंने पूछा है कि उनके चेहरे कैसे, उनका हुलिया कैसा। तो कुरान ने सिर्फ इतने ही कहा, कहीं वद्दुहा कहा, कहीं वद्दुहा कहा, कहीं वल्लैल कहा, कहीं हामीम कहा, कहीं ऐन साद काफ कहा, कहीं काफ हा या ऐन साद कहा, बस इतने ही बताया। मुसब्बिर अपना कलम तोड़ के बोल पड़ा बलियावी मैं उसकी बना सकता हूं जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कहां से बना दूं जो रब के नूर से बना हो। मैंने कहा चल मैं इसको भी मान लिया, लेकिन एक तस्वीर कहां कहां बना सकता। बोला पत्ते पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, पत्थर पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो, एक तस्वीर पानी पे बना दो। आर्टिस्ट सर पकड़ के बैठ पड़ा, बोला बलियावी तुम मुझे पागल बना दोगे। अरे पानी पे कैसे बन पाएगी। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, मुसब्बिर हकीकी मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के बदन का 2 कतरा पानी, पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में बगावत भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में मरब्बत भी है, तस्वीर में इशार भी है, तस्वीर में कुर्बानी भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में जलाल भी है, तस्वीर में जुस्तजू भी है, तस्वीर में बड़कपना भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में शहादत भी है, तस्वीर में रंज भी है, तस्वीर में मुस्कुराहट। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ज़हन को यही थोड़ी रोक लो और दिल लगाओ।
मैं अपने उलमाए इकराम से गुजारिश करूंगा, देखिए बिहार में, झारखंड में, बंगाल, उड़ीसा, 4 सूबे में मैं शुरू कर चुका हूं। आने वाले दिनों में हर दिन उस बिल्डिंग की बुनियाद के नीचे लोग जाएंगे। हर दिन बवाल चल रहा अभी हजरत कारी साहब। मैंने सिर्फ इतने ही कह दिया, जब इतने पुराने आप हैं तो मेरी मस्जिदों में आपके लोग क्यों पनाह लिए? दावा है पुराने हैं, पनाह लिए मेरी मस्जिद। यानी मुकम्मल कंगाल थे तब तो आया। लेकिन शिकवा गैरों से नहीं, शिकवा मुसलमान तुझसे। अपने खेत और अपनी जमीन का कागज तूने महफूज रखा है, मस्जिदों के कागजात तेरे पास नहीं है। इस सच को कबूल कर लेना। इसलिए हम अपने उलमाए अहले सुन्नत से विनती करके कहेंगे, ईद बाद की तारीख कल ही तय करेंगे और एक बैठक हो, और बलिया जिला हेडक्वार्टर में एक भी मस्जिद न बचे। हर मस्जिद की हम पूरी डिटेल इकट्ठा करके एक दस्तावेज बनाकर जिला कलेक्टर को रिसीव करा दे कि ये मेरे बाप दादा की जमीन पर बनी हुई मेरी मस्जिदें हैं। मेरी मस्जिदों की बुनियाद के नीचे अपना माबूद ढूंढोगे तो सन 1947 का कागज मैं लेकर खड़ा होकर तेरा खतियान ढूंढ लूंगा। लेकिन अफसोस है मेरी कौम का नौजवान नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। आप नहीं पढ़ते हो तो कोई शिकवा नहीं। हमारे उलमा इकराम भी मौजूदा हालात में वक्त नहीं पढ़ पाते। सन 1947 में जब मुल्क की आजादी के बाद पार्टीशन हुआ तो एक एग्रीमेंट और समझौता है दोनों मुल्कों के लोगों के बीच कि चाहे सरहद के इस पार हो या सरहद के उस पार, किसी भी मजहबी मकामात को कोई बदलेगा नहीं। ये एग्रीमेंट है सन 1947 का। इसलिए कोई गिरजा, गुरुद्वारा, कलीसा, चर्च अगर पाकिस्तान में है तो किसी की औकात नहीं कि एक ईंट खसका दे। एग्रीमेंट है। और 1991 में एक कानून बना है, उस कानून का नाम है वर्शिप प्लेस एक्ट, मजहबी मकामात कानून। उसमें क्लियर है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी मस्जिद के खिलाफ कोई पटिशन किसी कोर्ट की किसी अदालत में सुनवाई का हक किसी को नहीं होगा। लेकिन तारीख, जिस कौम की तारीख दुनिया पढ़ती हो, उस कौम की औलादें मोबाइल पढ़ने में लगे। जिस कौम का इतिहास सारा हुक्मरान पढ़े, उस कौम के बेटे और बेटियां व्हाट्सएप, फेसबुक पढ़ने में लगे हैं। माफ करना यार, इस्लाम फिजिकल है, डिजिटल नहीं है। और डिजिटल की उम्र लंबी नहीं होती है, फिजिकल की कभी मौत नहीं होती है। इसलिए इसी जगह रुक करके गुफ्तगू का वो हिस्सा जहां से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। दुनिया में डॉक्टर बहुत होंगे, तबीब बहुत होंगे, मसीहा सिर्फ एक है, वो हबीब है। अल्लाह अकबर। क्या रईसुल कलम ने अकीदे को फिल्टर करके समझाया है। आखिरी वक्त है एक बीमार का, अल्लाह, आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल मचलने लगा शौके दीदार का, बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहरा, दोनों आलम के सरकार। अल्लाह, बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहरा, दोनों आलम के सरकार। मेरे अजीज,
एतमाद और यकीन का नाम है ईमान। कयामत उनके लिए नहीं है जिनको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। और बलिया भी तो दो टुक कहता है, मौत से उसको डराना यार जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। हम तो वही निकलेंगे जो यहां से जाएंगे। आज मदरसों से कुफ्र को बड़ा डर लगता है। मैं भी सोचते रहा कि आखिर क्यों। मुठिया का चावल मुसलमान के घर का, ज़कात का सिक्का ईमान वालों का, फितरे की रकम ईमान वालों की। अब भरोसा ये है कि इसका अजर क़यामत में मिलेगा। और जिसके यहां क़यामत का तसव्वुर ही ना हो, जिसके यहां क़यामत का तसव्वुर ही ना हो, जाहिर सी बात, हम दफन हुए हैं तो निकलेंगे। हजरत बाद में मोबाइल चला लीजिएगा, आप इतने अच्छे आदमी हो। कई सौ किताब पढ़िएगा तो शायद ये माल नहीं मिल पाएगा। एक बार धीरे से बोल दीजिए। अच्छा, एक बार जोर से बोल दीजिए। मैं क्या कह रहा था? हम दफन हुए हैं तब ना निकलेंगे। जो जल गया हो वो कहां से निकलेगा? तवज्जो चाहूं। दिल लगाओगे तो बोल दूंगा, कुछ और काम की बात है। लेकिन यहां जितने बहादुर लोग बैठे हैं, रात को 12-1 बजे भेज दीजिए ना, जाओ अब्बा की कब्र पर सलाम करके आओ। जा पाओगे? अरे बोलो ना, 100 में कितने? झुंड बना के नहीं, अकेले। शायद 100 में 1-2 बहादुर मिलेंगे जो बाप को बाप की कब्र समझ के चले जाएंगे सलाम करने। और वैसे हाईटेक बीवी होगी, ज्यादा पढ़ी लिखी अंग्रेजी, वैसे आजकल पढ़ी लिखी मिलती नहीं। हजरत क्या नाश करके रखा है। यानी मुझको तो जो खबर मिली, अभी जो तहरीके बेदारी चल रही है, तो एक इशू पर मैं लोगों से डिबेट करता हूं, बहस करता हूं। उसके बाद तब फिर मैं मंसूबा बनाता हूं कि किस आलिम को खड़ा करें, कि किस मौजू को छुए और उसके असरात क्या हो। इस वक्त जितनी भी औरतें जाती हैं बच्ची देखने के लिए, उसमें से एक औरत ऐसी नहीं मिलती, शायद 100 में 1 मिल जाए, जो लड़की देखने जाए और बच्ची से पूछ सके कि बेटा तुझको वजू करने आता है कि नहीं, तुझको कुरान पढ़ने आता है कि नहीं, तुझे नमाज पढ़ने आता है कि नहीं। शायद 1 मिले 100 में। बकिया 99 ऐसे ही मिलेगी जो पूछती है तुझको बिरयानी बनाने आती कि नहीं, तुझको अंग्रेजी लिखने आती कि नहीं। जबकि ये वही पूछ रही है जिसने कभी स्कूल नहीं देखा। लानत भेजो लानत। गैरों में कहां दम था यार, कि जिस ईमान वाले की बेटियों पर सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के हया की चादर पड़ गई, उस पर कोई काफिर नजर डाल दे। यह मौका तुमने दिया मुसलमान, तुमने। कल तुम गरीब थे, ईमान मजबूत था। कल 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाते थे, अकीदा पुख्ता था। कल गुर्बत में दादा ने जिंदगी बिताई, नस्लें साले हुई। और आज बेटियों के सरों से हिजाब मुसलमान तुमने उतारे। तुमने खूब शादियों में हाईटेक दावत करके खाओ खिलाओ,
भारत में कुत्तों के मरने के बाद शोक मनाया जाएगा, तेरी औलादों की मैयत पे लड्डू बटेंगे। लिख लो जो मैं कह रहा हूं। इसलिए कि कहीं ना कहीं गंदा पानी हमारे घरों में आ चुका है। कोई हुक्मरान जिम्मेदार नहीं आप हो। किस संगठन वाले की औकात है जी कि जिसका नाम सकीना हो उसे अपने फरेब में डाल दे? किस गुंडे की औकात है जिस बेटी का नाम फातिमा हो और वो कुफ्र के जाल में फंसा दे? कि नहीं, नाम फातिमा रखा, तारीख फातिमा की नहीं पढ़ाई। नाम सकीना रखा, सकीना का इतिहास नहीं पढ़ाया। नाम उम्मे कुलसूम का रखा, उम्मे कुलसूम का इशार नहीं पढ़ाया। नाम खदीजा रखा, सैयदा खदीजतुल कुबरा की इस्लाम के लिए कुर्बानी नहीं पढ़ाई। अगर पढ़ा दिए होते कि बेटी तेरा नाम खदीजा है और खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, ये वो ईमान वालों की मां है। क्या खत्म कर देना? हजरत बैठ जाए तो मैं भूल जाऊंगा। मेरे साथ परेशानी है और लोगों में हमें यही फर्क है। इसलिए कि बलियाबी के पास कमाया हुआ माल कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूं कि बहुत मेहनत करके मैं किया हूं, ये फालतू बात है। बलियाबी के पास कमाया हुआ नहीं है, पाया हुआ है। और किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं दिया, ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है, रईसुल कलम की दुआ है। मैं जानता हूं कि जब आंसू निकलते थे रात की तन्हाइयों में, हजरत मैंने वो रात देखी, दाढ़ी तरबतर है, सदरी भीग चुकी, रात को 2:30 बज चुके हैं, रो रहे हैं तकरीबन 10 बजे रात से, 2:30 बज चुके हैं। और अचानक यूं हाथ करते मैं तुरंत पुष्ट झुका देता, पीठ पर हाथ रख के टेक देते, फरमाते बेटा चल काम हो गया, चल काम हो गया। और कभी कभी तो मैं जिद पर आता था तो मैं कहता था हर जगह मदरसा खोलो, दारुल उलूम खोलो, मदरसा खोलो, ये करो वो करो, पैसे कहां से? रईसुल कलम फरमाते थे बेटा मेरे पास एक मास्टर चाबी है, मास्टर चाबी। हजरत वो भरोसा जो बैठा ले है ना, वो निकलता नहीं वल्लाह दिलों से। रईसुल कलम हमेशा फरमाते बेटा मेरे पास एक मास्टर चाबी, मास्टर चाबी, जो ताला किसी से नहीं खुलता उस ताले को खोलने के लिए मेरे पास एक मास्टर चाबी। जा रहे थे नागपुर, मैंने कहा आपके पास जो मास्टर चाबी है वो कौन सी है, कहां रखे? फरमाते बेटा वो मास्टर चाबी आंसू है, आंसू है। ये इसी चाबी है ना कि जो ताला कभी ना खुला हो वो ताला भी खुल जाता है। हम अपने उलमा से विनती करेंगे, अपील करेंगे, हमारे ही मुल्क में मेरे बच्चों के लिए बहुत मुख्तसर टाइम बच गया है और हर दौर में आलिमों को ही मैदान में उतरना पड़ा है, चाहे मुल्क की आजादी का मसला हो या इस्लाम के तहफ्फुज और बका का मसला हो, उतरना आलिमों को पड़ा। और मेरा यकीन है जो मैं देख रहा हूं रोज उतर गए उलमाए बिहार और झारखंड, जिन जिन इलाकों से तारीख बेदारी का कारवां गुजर गया, करोड़पति बाप की औकात नहीं जो अपने बेटे को 5 लाख और 3 लाख में बेच सके। जहेज की लानत, इस लानत पर ऐसा कदगन लगा है और हिम्मत नहीं है किसी मौलवी की कोई निकाह पढ़ा दे, वो चैनल बना है। वरना जमीनें बेचकर बिरयानी खाने वाले मुसलमानों, आने वाले 10 साल के बाद तेरी औलादों के पास हिंदुस्तानी होने का कोई सबूत नहीं बचेगा। तो
तुम्हारी औलादे कहेंगी आधार कार्ड है, लोग कहेंगे नहीं मानूंगा। ये वोटर आईडी कार्ड है, लोग बोलेंगे बहुतों के पास है, तेरे पास भी हुआ तो क्या हुआ, नहीं मानूंगा। जमीन का कोई कागज है तो ला। जमीन बेच करके जहेज देने वालों, उस वक्त तेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। आज से 40 साल पहले जिनके पास 20 बीघा खेत था, आज वो 20 कट्ठे पर आ चुका है, और जिसके पास 20 कट्ठा था वो आज 1 कट्ठे पर आ चुका है। आने वाली तेरी पीढ़ी कहां जाएगी, इसकी फिक्र गैरों को नहीं, आपको करनी होगी। अब बस पीछे की तरफ पलट जाइए, एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए। बस ये आखिरी हिस्सा, आखिर मदरसों की जरूरत क्यों है? मदरसों की जरूरत क्यों है? और मदरसों से कुफ्र को डर क्यों लगता है? मदरसों से कुफ्र इतना परेशान क्यों है? अमा हुकूमत के बीपीएल का चावल हमारे बच्चे नहीं खाते, हुकूमत के फ्री का गल्ला हमारे बच्चे नहीं खाते, हुकूमत के पीले कार्ड का तेल और चीनी हम अपने बच्चों को नहीं खिलाते, ईपीएल और बीपीएल का बेनिफिट हम मदरसे में नहीं लेते। और बलियावी तो सीना ठोक के कहता है मैया दूध पिलाई है, तो किसी कोई एक मस्जिद दिखा दो जिस मस्जिद में चोरी की बिजली जलाई जाती है, कोई एक दिखा दो। अब भी समझ में नहीं इस्लाम आ रहा कि जो इस्लाम चोरी की रोशनी में सजदे की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी की हड़पी हुई जमीन पर सजदे की इजाजत का। लेकिन रात में निकलने वाला चोर हर शरीफ को समझता है वो मेरी ही तरह हो, इसलिए कोई खुद चोर है तो समझता है कि ये भी रात को निकला है तो मेरी ही तरह हो। मेरे अजीज, बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा कि मदरसों से डर क्यों लगता है, और मदरसे क्यों आंख में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तो याद रखना, कुफ्र को डर सिर्फ 2 ही से है, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। और जहां कुरान की तालीम दी जाती है वो है मदरसा। अब मदरसों का कंसेप्ट और तसव्वुर कब? जब जमीन पर कोई यूनिवर्सिटी न थी तब एक मदरसा कायम हुआ था, और किसी बिल्डिंग में नहीं, एक चबूतरे पर, जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा जाना जाता है। जो हज पे जाते हैं उनसे पूछना असहाबे सुफ़ा के चबूतरे को चूमे हो कि नहीं चूमे हो। अल्लाह, सोच सकते हो वो चबूतरा दुनिया के ताजमहल की तो कोई वक़ात नहीं यार, तख्ते सुलेमानी का भी वो मकाम नहीं है जो उस चबूतरे का है। वो इसलिए मकाम है कि उसी चबूतरे पर आकाए रहमत के जानिसार होते थे मुस्तफा जाने रहमत पढ़ाया करते। आखिर मदरसों से डर कर कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 19 बच्चे हिफ्ज करके निकल रहे हैं। एक बात बताना, आमदारी वाला, आपके गांव में कोई फैक्ट्री, अरे बोलो ना, कोई कारखाना, क्या खेत का साइज बढ़ गया, मिट्टी फैल गई, फिर इतने पक्के मकानात कैसे बन गए? न कारखाना, न फैक्ट्री, न उद्योग, आखिर कौन सा तावीज है
तो याद रखना यार, तेरी हवेलियों में 24 घंटा कोई कुरान पढ़े इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जमीन के एक छोटे से हिस्से पर वो कोई लम्हा बचा ही नहीं है जहां बच्चे कुरान न पढ़। अच्छा तशरीफ लाए, मरहबा मरहबा, क्या बात। माशाअल्लाह हजरात आप देख रहे हैं औलाद रसूल शहजादा मौलाए कायनात शहजादा गौसे आजम हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब का नक्शबंदी मुजद्दिदी जिनका ताल्लुक सरैया शरीफ आजमगढ़ से है, हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। नारों के साथ में इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हज़रत। बस 5 मिनट और फिर वो मंजर देखेंगे। ज़ियारत कीजिए मेरी जमात के उस संजीदा खानकाह के संजीदा सज्जादा नशीं। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। यार लाठी से मार के सुभान अल्लाह में कहलवाने की मेरी आदत नहीं। और आजकल तो हजरत क्या बीमारी आ गई है, मतलब पढ़ा नहीं, बोला एडवांस बोलो। कहीं कहीं तो रगेत के बुलवाने। अरे अल्लाह के बंदे मसला समझ लो। सराहत के साथ मना किया गया है कि अगर कोई बीमार हो, उसकी कैफियत ठीक ना हो, अरे हजरत मना करेंगे, हम लोग जान गए कि वही लोग आ रहा होगा। एक से एक चीज राइज हो गया। अब वो 5 मिनट इसे डिस्टर्ब करेगा सर। अच्छा नारा वही लगा रहा होगा जो इमसाल तरावी नहीं सुनाएगा। ये तो तजर्बा मैं बता रहा हूँ। इमसाल हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे शरीया के मदरसा एक शोबा है मदरसा शरीया, रईसुल कलम का हुक्म था कि बस वहीं बैठाते चलिए एक लाइन से। हाँ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आप खुद पीछे हो जाइए, वो लोग अपनी जगह ले लेगा। मदरसा का तालिब इल्म है, ऐसा थोड़ी ना। किसी को ज्यादा घमंड हो कि मैं बहुत ज्यादा कॉमन सेंस रखता हूं, तो एक मर्तबा मदरसे वाले से हाथ मिला लो, वो समझा देगा सारी इंजीनियरिंग। माशाअल्लाह, आजा बाबू इधर आ, आगे जगह दीजिए। अच्छा एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इन दिनों नई नई बीमारियां ही नहीं पैदा हो रही, नए नए फितने भी पैदा हो रहे हैं। आजकल बिरादरी का भी फितना मुसलमानों में बड़ा जोरों पर चला हुआ है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। ये जितने बच्चे हैं इनमें से किसी का बिरादरी पूछ के दाखिला हुआ था? अरे बोलो ना। आपने ज़कात फितरा क्या बिरादरी पूछ करके चंदा दिया था? तो ये बिरादरी का खूंटा कब तक लेकर ढोबोगे? पूछ दे बलियावी कि अपने 5वें दादा का नाम बताओ तो महेश गणेश निकल आएगा। फिर भी बिरादरी का खूंटा लेके घूम रहे, क्या गजब की बात रही। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार धीरे से सारा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। एक बार मदीने की सरकार को आवाज दो, दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। उठा दोनों हाथ, जिसका हाथ ना उठे समझ लेना ये बीमार है।
मेरे साथ लगाओ, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे बस आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता। ए बाबू जल्दी जल्दी या तो बाहर आओ या बैठ जाओ। मदरसों से उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। बलियावी आज ये गुफ्तगू का हिस्सा नहीं पेश कर रहा, तारीख का एक पहलू और एक वो हिस्सा पेश कर रहा है। कहीं भी पेश करेंगे तो खम ठोक करके बताएंगे, कांप जाएगी दुनिया। आज पूरी दुनिया में ईमान वाले बेचैन हैं बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन को लेकर। कहां गए बेसाइज के पैजामा वाले, मसावात और यकजहती और इत्तेफाक की बात करने वाले। पत्थर से पत्थर दिल भी बोल पड़ा। फलस्तीन में तकरीबन 2.25 लाख हमारे बच्चे शहीद हो चुके, जहां हर सेकंड शहादत हो रही है। लेकिन काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला सऊदिया का शाह एक लफ्ज न बोल सका। इसको हटाओ बाबू माइक से, माइक का क्या हटाओ। अरे माइक से इको निकालो। आज तक एक लफ्ज न बोल सका। क्या चुप है काबे का इमाम? किसने जबड़ा पकड़ रखा है काबे के इमाम का? आज पूरे यूनाइटेड अरब यूनाइटेड में एक लफ्ज फलस्तीन बोलने पर पाबंदी है। तब बलियावी कहता है काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले यहूदियों के दलालों, इमाम अहमद रजा वालों से मुकाबला नहीं लेकर सकते। हम हुक्मरा की छाती पर भी चढ़कर नबी की अजमत के झंडे लहराने में देर नहीं करते, इसलिए कि मेरा ईमान है, ईमान ईमान है, भरोसा है, एतिकाद है कयामत पर, मुस्तफा की शफाअत पर। याद करो, एक दौर था जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया, तो उस दौर के यहूदियों का पोप बोल पड़ा था, भूल जाओ मुसलमानों कि दोबारा बैतुल मुकद्दस तेरे हाथ लगेगा, भूल जाओ। इसलिए कि बैतुल मुकद्दस पर कब्जा मेरा है। आज भी ईमान वालों की आंखें नम नहीं बरसती हैं। फलस्तीन की दीवारों से हमें इश्क इसलिए है, प्यार इसलिए है, मोहब्बत इसलिए है कि ये वो शहर पाक है जहां ईमान वालों का किबले अव्वल है। और ये भाई मस्जिद अक्सा है, जिस मस्जिद अक्सा में मेराज की शब मेरे मुस्तफा ने इमामत की है, उस किबले अव्वल से ईमान वालों का सांस का रिश्ता है। जब यहूदियों ने ऐलान कर दिया आप भूल जाओ, ईमान वालों की अब कोई मां ऐसी नहीं जो बेटा पैदा कर दे वो कब बैतुल मुकद्दस वापस ले ले, यह आवाज गूंजी थी यहूदियों के खेमे से।
अरब की वादी से एक बेटा निकला जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। तवज्जो चाहूं, मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से कुफ्र को डर क्यों लगता है? तारीख सुन लो। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान तक खबर पहुंची, ईमानो इश्क के इस तेवर ने ललकार के कहा, यहूदियों कैलेंडर में तारीख तय करो, गिनते चलो, मुस्तफा का जानिसार निकल पड़ा है, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह का झंडा गाड़ दिया। और जैसे ही फतह का परचम लहराया है बैतुल मुकद्दस पर, जब यहूदी छोड़ के भाग गए फलस्तीन, अरे यह तो हिटलर की देन है। 1947 में हिटलर ने जब जर्मन से भगाया था, अमेरिका इनका बाप पनाह नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया इनका बाप पनाह नहीं दिया, लेकिन मुस्तफा वाले दिल के बड़े भोले होते, इसलिए कि बेपनाहों को पनाह देना मुस्तफा की सुन्नत है। और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो औकात में ला देना मौला अली का तरीका है। यह भी तारीख का हिस्सा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखते देखते बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया। यहूदियों का जो पोप था, यहूदियों के पोप ने कहा कि ऐसा है, गिरी हुई लाशों का हिसाब नहीं होगा, गई हुई जानों की गिनती नहीं होगी, लूटे हुए मकानात पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। पहले पता करो कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, और सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से, और इसका उस्ताद कौन है। कारी साहब, तारीख पढ़ने के बाद तो लगा मेरे सरकारों ने क्या कर्म किया है मदरसे कायम करके। इसलिए बलिया भी कहता है, अगर चाहते है तू कि तेरी नस्लें, तेरी आने वाली जनरेशन इस्लाम पर कायम रहे, तो अपने घरों की दीवारों को मजबूत बनाना मत बनाना, मदरसों की बुनियाद बहुत मजबूत करना। इसलिए कि ये गुंगी ईंटों की इमारत का नाम नहीं है मदरसा। फूस का छप्पर भी हो अगर मदरसा है तो याद रखना, तिनके के और घास फूस के छप्परों से निकलने वाली गुंगी कौम का नुमाइंदा पैदा होता है। जैसे ही यहूदियों के पोप ने तारीख इकट्ठा कराई सलाहुद्दीन अय्यूबी की, पता चला सलाहुद्दीन अय्यूबी न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, ये तो मदरसे का पढ़ा है। तवज्जो चाहो, कहां का पढ़ा है? मदरसे का। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाशी शुरू हुई कि पता करो इसका उस्ताद कौन है, पढ़ाया कौन है। तो कल के मदरसों में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। जब तारीख इकट्ठा की गई तो जो रिजल्ट आया वो ये कि कल के मदरसे में और आज के मदरसे में सिर्फ इतना सा फर्क है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला मेरा पीर अब्दुल कादिर था, और आज मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है। तो कल अब्दुल कादिर ने पढ़ाया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, आज कादिरी पढ़ा रहा है तो कुफ्र को डर लग रहा कहीं नूरुद्दीन जंगी न पैदा हो जाए, इसलिए ये मदरसे चुभ रहे हैं। तब बरेली के मेरे ताजदार ने कहा, कादिरी कर, कादिरी रख, कादरियों में उठा। आए है वारे आला हजरत, वारे आला हजरत। तब बलिया भी कहता है, अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, चादर के सौदागरों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे,
इमाम अहमद रजा का जो तफक्को समझ लेगा वो इसी को इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। जो सैयदना बिलाल हबशी का इश्क समझ लेगा उसको इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। जो सैयदना इमाम मालिक इमाम हम्बल का तफक्को जान लेगा उसे इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। बता दो पूरी दुनिया में एक नाम बता, एक सिंगल नाम बता पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, जिसने 1000 से बेसी किताबें लिखी हो। आज जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग, हैरत होगी हजरत। बलिया वालों, ये आपकी दुआओं की बरकत से जो पहली मर्तबा आपका बलिया भी पार्लियामेंट गया तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन एक काम किया कि भारत की पार्लियामेंट में इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की सारी किताबें लाइब्रेरी में डलवा दिया है। आज जब कोई मुसन्निफीन का कार्ड पलटता है, लाइब्रेरियों का तरीका यह है कि कोई किताब पढ़नी है आपको तो पहले एक तरफ से अलमारियों में मुसन्निफीन के कार्ड लगे हुए हैं, अल्फाबेट सिस्टम से ABCDEFGH अल्ली बे ते से के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है अहमद रजा की अल्ली पहले है, तो पहले लोग पलटते थे तो सिर्फ अबुल हसन अबुल अला, अबुल हसन अबुल अला, अबुल हसन अबुल अला। ये रईसुल कलम मुफ्ती आजम की यता ताजु शरिया की दुआ कि जब उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब कोई नाम पलटता है मजहबी चेयर मजहबी टेबल पर, तो जब अलिफ से देखता है तो सिर्फ चारों तरफ अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा अहमद। मदरसे को मजबूत करो, खूब मजबूत करो, और ये सोच करके मदरसे को मजबूत करें। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे कि सिर्फ हाफिज जी बना देने से हमारा मसले का हल नहीं है, सिर्फ मौलाना बना देने से मसले का हल नहीं है। मदरसे की इमारत शानदार है, बिल्डिंग शानदार है, तो हम गुजारिश करेंगे मौलाना नौशाद ने क्या नाम कारी नौशाद साहब से, नौजवानों की एक टीम बनाइए, पार्ट टाइम कोचिंग का भी इंतजाम हो, जहां पर्दे के साथ मेरी बेटियां आकर के गैरों के कोचिंग में जाकर तैयारी न करें, अपने घर में बैठकर तैयारी कर सकें। हमारे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, बच्चों के लिए भी अलग से शिफ्ट चलाइए, इसलिए कि मदरसा मदरसा ये बाद में बना है, पहले मकतब बना है, और जिस गांव में मकतब की बुनियाद मजबूत है उस गांव में अकीदा पत्थर और लोहे से भी ज्यादा मुस्तहकम है। इसलिए मेरे अजीज आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर, क्या कहा, आए हाय हाय, सारी दीवार तोड़वा दी, बिरादरी की, जात की, अमीर की, गरीब की, सब तोड़ दिया। यूपी की, बिहार की, महाराष्ट्र की, बंगाल की, उड़ीसा की, असम की, मुल्कों की, सूबों की सारी सरहदें तोड़वा दी, और क्या कहा, कादरी कर। क्या कहा, कादरी, जोर से, कादरी कादरी। ये अल्लाह जब कादरी कर दिया तो कादरी रख, और जब कादरी रह गया तो ये अल्लाह कहीं हम बिखर न जाएं, कादरियों में उठा। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके से बेपनाह मुसर्रत और खुशी हुई। हजरत के वालिद साहब की, सैयद साहब के वालिद साहब की सदारतो नियाबत में कलकत्ते में बहुत तकरीरें होती थी और खूब तबीयत से होती थी, और क्या कैफियत होती थी जब उनके सामने आला हजरत और मुफ्ती आजम की बात होती थी तो कभी कभी तो लगता था अश्कबार हो करके बोलते थे, मौलाना अब कोई तकरीर नहीं होगी, सिर्फ एक तकरीर होगी। ये उन बुजुर्गों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने उलमाए बलिया से अपील करूंगा कि ईद बाद की तारीख कल से परसों तक तय करें, सर जोड़ कर बैठे,
वरना हमारी कब्रों पर हमारी औलादे शायद ना आ सके। अल्लाह ताला उस दिन से महफूज रखे। बड़ा डर लगता है अब, इसलिए कि आने वाले दिनों में न जाने किस बुनियाद के नीचे किसको निकाल दिया जाए। हम अपनी मस्जिदों को मजबूत कर ले, महफूज कर ले, मदरसों को महफूज कर लें। और अब तो बहुत आसान रास्ता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए हम मांग सकते हैं, सूचना के अधिकार से आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। और एक मर्तबा बलिया में इकट्ठा होया जाए, हर गांव से निकले जुलूस लब्बैक के नारों के साथ, और इकट्ठा हो बलिया में तो बता दें, बता दें, बता दें, मेरी गुर्बत में मेरे जज्बात का इम्तिहान मत लेना, मेरी मुफलिसी में मेरी हिम्मतों का इम्तिहान मत लेना, मेरी कमजोर सेहत देखकर मेरे अज़्म का हिसाब इम्तिहान मत लेना। इसलिए कि दुनिया जीने के लिए पैदा हुई है, हम तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुए हैं। तो बोलो, अगर आवाज दिया जाए पूरा जिला इकट्ठा हो, रात में नहीं दिन में, अब तक रैलियों में पार्टियों का झंडा लेके निकले, बोलो रसूलुल्लाह की इज्जत के तहफ्फुज के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? हमारे उलमाए किराम तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? तो तैयार है तो ऊपर वाले हाथ उठा के नीचे वाले को बता दे, ताकि नौजवानों को भरोसा हो जाए मेरे लोग तैयार हो गए हैं। ईमान से बोलो, बलिया में अगर बुलाया जाए सुन्नियों का रैला तो आओगे कि नहीं आओगे? नबी के नामूस के लिए आवाज दिया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? नामूसे रिसालत पर कानून बनाने की बात की जाए, लड़ाई लड़ी जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? उलमाए कराम ईद बात की तारीख तय कर, मैं मुफ्ती सलीम साहब आपकी जिम्मेदारी, फिर कारी साहब के सामने हमको रुस्वा मत कीजिएगा। कारी तनवीर साहब और जितने जिला में और इस तरफ पूरब की तरफ मौलाना अजहर साहब, बॉर्डर से लेके बिहार के बलिया तक का पूर्वी इलाका आप देख लीजिए, कुछ आपके पास है। 5 आदमी सिर्फ सर जोड़ के बैठ जाए और हर दिन बेशी नहीं टेलीफोन पर सिर्फ 20-20 मिनट दे दे, और हर आलिम अपने अपने सर्किल के आलिमों को दावत दे, तो मैं समझता हूं कि जो काम 20 दिन में होना है वो काम 20 घंटे में हो सकता है। शर्त यह है कि करना चाहें तब, और न करना चाहें तो कयामत तक के लिए फुर्सत नहीं। और ज्यादा रिश्तेदारी और दोस्ती हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, रिश्तेदारों का के बीच घूमते रह जाएंगे। इसलिए हमारे रिश्तेदार सब इज्जत नाराज ही रहते हैं, कोई हमको दावत भी नहीं देता है। सब लोग जानते हैं कि बेटा बेटी की शादी में क्यों एक कार्ड बर्बाद करोगे, फोन भी करोगे तो बोलेगा अरे निकाह ही तो करना है, कोई जंग थोड़ी करने जानी है, जाओ कर लो। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, आप बैठे रहेंगे, अभी दस्तारबंदी होगी, फिर उलमा का खिताब होगा। मेरी नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत देर बोल दिया, फिर कभी इंशाअल्लाह। लेकिन अब तैयारी उसी की, एक चले, सबने अपनी बिरादरी का झंडा उठाया है, ईमान वालों तुम मुस्तफ़ा की अजमत का झंडा उठा लो।